हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मोर वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। जो ओशंस होते हैं, हमारे जो महासागर होते हैं, उनके लिए इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है उनके एसिडिफिकेशन के लिए। मेराइन मैमल्स, मेराइन रेप्टाइल्स, मेराइन एल्गी या फिर कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर आएगा कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। जो कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसा स्केलेटन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करके। किसका यूज करते हैं वो? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स। ये खाने से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। हेयर बॉडी वेट, इसके अंदर बॉडी का वेट बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, या फिर कांस्टेंट रहता है। ये जो डिसऑर्डर होता है इसके अंदर जो हमारा बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट बहुत ही तेजी से घटता है, बहुत ही बुरी तरह से घटता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस स्लाइटली, लूजेस ड्रास्टिकली, इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। या बढ़ेगा वो बहुत तेजी से, या घटेगा, या फिर आराम आराम से बढ़ेगा, या फिर चेंज ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी। इसके अंदर क्या होता है? बॉडी वेट कम होता है, बॉडी वेट घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए सैलमेंडर एंड हाउस वॉल लिजार्ड अपार्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। हैबिटेट तो मतलब वो अलग अलग जगह पे रहती है, इसको छोड़ के इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? हाउस होल्ड लिजार्ड जो छिपकली हमारे घरों में रहती है वो, एक दूसरी छिपकली होती है सैलेमेंडर। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? एग लेइंग फीचर दोनों में होता है। कोल्ड ब्लडेड दोनों होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्म्स। और ये जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, जैसे सर्दियां आ जाती है बहुत ज्यादा, फिर छिपकली हमें दिखती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसी होती है? कोल्ड ब्लडेड होती है। दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड, होम्योथर्म्स बोलते हैं जिनको, होम्योथर्म। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में क्या फर्क होता है? वार्म ब्लडेड जैसे हम है, हम चाहे गर्मी में चले जाएं हम रह लेंगे, हम सर्दी में चले जाएं हम रह लेंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। इनका बॉडी टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, इसलिए हमें ये दिखती नहीं है। तीसरा है स्केल्स ऑन द स्किन। आंसर क्या आएगा? स्केल्स ऑन द स्किन। हमारे घर में जो छिपकली होती है उसके ऊपर देखे हैं तुमने कभी स्केल? थ्री चैम्बर हार्ट, दोनों में ही कैसा होता है? थ्री चैम्बर हार्ट होता है। चाहे वो सैलेमेंडर है, चाहे वो बोलीजार्ड है, चाहे वो जैसी भी है, उनमें कैसा हार्ट होता है? थ्री चैम्बर हार्ट होता है। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सबके अंदर थ्री चैम्बर हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल इनका एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है? फोर चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, जो एक सेल के अंदर जो जो चीजें होती हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको रिसाइकिल करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होती है? कौन सी ऑर्गनली? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। और यूकैरियोट में कौन से होते हैं? 80S राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोट्स में भी दो सेल ऑर्गेनली होती है जिनके पास 70S राइबोसोम होते हैं, और वो होते हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है। और इन दोनों के पास कैसे होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं, फिर भी एक इसमें यूकैरियोट्स में। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनती है वहां पे। लाइसोसोम इनके पास क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो भी मिलता है उसी को खा जाते हैं। जो भी आएगा, चाहे प्रोटीन आए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देना है उसने, चाहे कार्बोहाइड्रेट आए, कार्बोहाइड्रेट को कर देना है, फैट आए, फैट को डाइजेस्ट कर देना है उसने। न्यूक्लियस सेल के बीच में होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। आंसर क्या है इसका? लाइसोसोम। व्हाट सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन? तोड़ने के लिए और उनको रिसाइकल करने के लिए कौन सा होता है हमारे पास? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड लाइसोसोम। जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आर मेड बाय, वो बनाता कौन है, कहां से बनते हैं वो? हमें बताया डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है, माइलेज होता है, सब होता है। तो वो बन कहां से रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड स्टेम सेल्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या आएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ बनते हैं वो? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों बोलते हैं? उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सिक्रेशन होती है। रफ में प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रेशन होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें किसकी होती है? लिपिड्स एंड स्टीरोइड्स। लिपिड्स एंड स्टीरोइड्स। प्लास्टिड्स प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी अपरेटस कैमिलो गोल्जी ने दी थी। इसके अंदर 3 काम होते हैं इसके, प्रोसेस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पीपीटी। माइटोकॉन्ड्रिया वही पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं उसके बेसिस पे इनमें से कौन सा अलग है? टर्टल, कैमिलियन, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। टर्टल में 3 चैम्बर हार्ट होता है। कैमिलियन में, कैमिलियन क्या होता है? गिरगिट। गिरगिट, उसमें भी कैसा होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। फ्रॉग में भी कैसा होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। और क्रोकोडाइल में कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। और जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। टिग्रीना, ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। फ्रॉग ये सबसे रेस्पायर करता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है। स्किन से करता है उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन गिल से होती है उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल। और जो लंग्स से हो रही है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू क्लासिफाई एनिमल्स। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए किसका यूज, किसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया? एनिमल्स को क्लासिफाई किया ही क्यों? क्या जरूरत है एनिमल्स को क्लासिफाई करने की? मान लो अब हमें पता है कि ये कुत्ता है, ये भैंस है, ये गाय है, ये बकरी है, ये भेड़ है। अगर एनिमल्स को क्लासिफाई किया ही नहीं होता, ये इंसान है, हमें कैसे पता लगता? हमें इंसानों का ही नहीं पता लगता, उसको बुलाना हमें नहीं पता वो कौन है। हमने एक नाम दे दिया उसको, तो हम नाम अगर लेके किसी को बुलाते हैं तो उसको पता लग जाता है। तो उसने, एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, टाइप ऑफ बॉडी सेल्स, फोटोसिंथेसिस और हैबिटेट। तो एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल ने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था? हैबिटेट के बेसिस पे। हैबिटेट के बेस पे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा इज ए डेफिशिएंसी डिजीज।
that usually occurs due to lack of which of the following nutrients? पेलाग्रा, सबसे पहले ये विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है, तो कौन सा विटामिन? विटामिन B3, विटामिन ई, नियासिन, राइबोफ्लेविन और आयोडीन। तो इसमें आंसर क्या आएगा? नियासिन। नियासिन किसका नाम होता है? विटामिन B3। नियासिन किसका होता है? विटामिन B3। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, राइबोफ्लेविन विटामिन B2। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। और जो विटामिन ई होता है इसका क्या नाम होता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। तो आंसर क्या आएगा इसका? नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टनल दैट रन्स थ्रू ए सेल वॉल बिटवीन टू प्लांट। जो दो प्लांट सेल होती है, मान लो एक ये सेल है, एक ये सेल है ऐसे हमारे पास, और एक ये सेल है दूसरी, तो इनके बीच में यहाँ पे ये जो होता है, जहां से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर इस सेल को इससे बात करनी है तो वो कैसे करेगी? इसके थ्रू। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। आंसर क्या आएगा हमारा? प्लाज्मोडेस्मेटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा को, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अगर किसी चीज को यहाँ से यहाँ जाना है या फिर किसी चीज को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो किसके थ्रू जाती है? प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ होता है मिडल लेमेला, मिडल लेमेला जो इनको जोड़ के रखता है। मिडल लेमेला किसका काम करता है? सीमेंटिंग एजेंट का। मिडल लेमेला सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है। मिडल लेमेला किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम पैक्टेट। मिडल लेमेला किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम पैक्टेट। पेरोक्सिसोम क्या होती है? माइक्रोबॉडीज। पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडी। ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटोप्लाज्म ये लिविंग की एक वो होती है निशानी। प्रोटोप्लाज्म अगर होगा तो वो कैसे होगा? लिविंग होगा। प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व दैट ए चाइल्ड्स हार्ट इज 135 टाइम्स पर मिनट। एक बच्चे का दिल एक मिनट में 135 बार धड़क रहा है। द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट इज, तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी कितनी बार, नंबर ऑफ बीट बाय टाइम। टाइम लिखते हैं उसका सेकंड में, ठीक है। तो कितनी बार उसका दिल धड़क रहा है और कितना टाइम, कितने टाइम में, वो उसके डिवाइड कर देंगे, उससे क्या निकालते हैं हम? बीट फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक बच्चे का दिल 135 बार धड़क रहा है एक मिनट में, तो बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट कितनी होगी उसकी? 2.25, 2.25। अगर बड़े इंसान की बात करें 72 टाइम्स वाले की, तो उसकी कितनी होती है? 1.2, 1.2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। अब ये जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार होता है, बहुत तेज बुखार होता है, फिर कम हो जाता है, फिर बहुत तेज बुखार होता है, फिर कम हो जाता है। निमोनिया, निमोनिया कौन फैलाता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट होते हैं। डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम
सॉरी कॉर्निबैक्टीरियम। डिप्थीरिया का क्या होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये। ये थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? थ्रोट को, गले को। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल डिजीज होती है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज होती है। कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा कोज करता है? मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस होता है? मिक्सो वायरस। तो आंसर क्या आएगा इसमें? किसके लिए करते हैं विडाल टेस्ट? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंटेन्स लीच? इनमें से कौन से फाइलम में लीच? लीच किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिंथस, सिलेंट्रेट, निमेटोड, एनिलिडा। तो लीच, एनिलिडा। लीच जो होती है ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच, उसका नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। किसमें आती है वो? एनिलिड्स में। और जो एनिलिड्स होते हैं, एनिलिड्स के अंदर ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। एनिलिड्स में क्या होती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। ये सिलोमेट होते हैं। एनिलिड्स कैसे होते हैं? सिलोमेट होते हैं। सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है। और बॉडी कैविटी का क्या काम होता है? बॉडी कैविटी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी जगह पे फिक्स करने में वो हेल्प करती है। प्लेटीहेल्मिंथस, प्लेटीहेल्मिंथस एसिलोमेट होते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिंथस को और क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्लेम सेल्स इनमें एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स। सिलेंट्रेटा ये भी एसिलोमेट होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है सिलेंट्रेटा में। और निमेटोड्स, निमेटोड्स में आ जाएंगे हमारे एस्केरिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंटेन्स लीच? लीच किस में आएगी? एनिलिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड इन कोर्डेट्स? सबसे पहले तो जो कोर्डेट्स होते हैं, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट को किसके बेसिस पे अलग अलग किया गया है? डिफरेंशिएट किया गया है नोटोकॉर्ड के। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होगा वो क्या होंगे? हमारे कोर्डेट्स होंगे। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा वो क्या होंगे? नॉन कोर्डेट्स होंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड? तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है इसका काम क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रोड लाइक। और ये करता क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, स्पोर्ट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो किस में हेल्प करता है? हमारी स्पोर्ट प्रोवाइड कराता है। और जो नोटोकॉर्ड होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वर्टिब्रेट होते हैं ना उनमें सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद जो नोटोकॉर्ड होता है उसको कौन रिप्लेस कर देता है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो एंजाइम कैटेलाइज करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल? तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सेल के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। आंसर आ जाएगा हमारा लाइसोसोम। चारों ऑप्शन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा आर करेक्ट? आर्थ्रोपोडा के लिए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा है जॉइंट अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होती है? पैर। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं उनमें। कंपाउंड आईज होती हैं, ये भी ठीक है। दीज मेक अप द मेजोरिटी ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। जितने भी धरती पे एनिमल्स हैं सबसे ज्यादा क्या है? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? हमारे इंसेक्ट्स आते हैं सारे। सबसे ज्यादा क्या है? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल आर्थ्रोपोड्स इज वेजिटेटिव। गलत। सबके सब आर्थ्रोपोड्स में वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये बिल्कुल गलत है।
एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोड जो इंटरडिपेंडेंसीज होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं। आंसर आ गया हमारा ए, बी एंड सी। आंसर क्या आ गया? ए, बी एंड सी। आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है हमारी हनी बी। 3 इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स में होते हैं, उनमें से एक है हनी बी, एक है बोम्बिक्स सिल्कोम बोलते हैं जिसको, और एक होता है लैक इंसेक्ट। तो उनके अंदर जो हनी बी होती है ना, हनी बी सबसे ज्यादा पोलिनेशन करती है, मधुमक्खी सबसे ज्यादा पोलिनेशन कौन करता है? हनी बी। और हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। और जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिकल्चर। एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज? इनमें से कौन सी मिनरल की कमी से बीमारी होती है हमें? रिकेट्स, मरासमस, स्कर्वी, गोइटर। आंसर क्या आएगा? गोइटर। स्कर्वी किससे होती है? विटामिन सी। मिनरल डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। मरासमस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। और जो रिकेट्स होती है, रिकेट्स होती है विटामिन डी, या फिर इसमें कैल्शियम और ये भी आ जाते हैं। फिर भी इसको हम स्ट्रिक्टली मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज नहीं बोल सकते हैं। तो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज में क्या आएगा हमारा? गोइटर। गोइटर में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, इसमें फूल जाती है। जो गर्दन होती है ना, यहाँ से गर्दन ऐसे मोटी हो जाती है, पूरी फूल जाती है। आंसर क्या आएगा? गोइटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द माइक्रोस्कोपिक चैनल्स विच ट्रांसवर्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स एंड सम एल्गल सेल्स एनेबलिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। वही आ गया। कम्युनिकेशन किससे किसके थ्रू हो रहा है सेल्स में? प्लाज्मोडेस्मेटा, राइबोसोम, लाइसोसोम, डेस्मोसोम। आंसर आ गया हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल्स होती है, सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, जिसके कारण जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रोटीन विथ जिलेटिनियस एग व्हाइट इज हीटेड। जो एग व्हाइट होता है जब उसको हीट करेंगे, इट टर्न्स टू सॉलिड व्हाइट। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड व्हाइट में। क्यों? किसकी वजह से? प्रोटीन डीनेचुरेशन, इमल्सिफिकेशन, ग्लूटन फॉर्मेशन और फर्मेंटेशन। आंसर क्या आएगा? प्रोटीन डीनेचुरेशन। जब हीट करेंगे तो क्या होंगे? प्रोटीन डीनेचर होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेसिफिक केमिकल कैन बी अप्लाइड टू अचीव स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक केमिकल है इनमें से? इथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथेनॉल, एसिटोकार्मिन। तो इसमें आंसर आएगा एसिटोकार्मिन। वैसे तो और भी बहुत सारी दूसरी स्टेन्स होती है, जिम्सा स्टेन होगी। तो ये जो एसिटोकार्मिन होता है ये मेनली किसमें होता है? प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स में जो स्टेनिंग करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? एसिटोकार्मिन। इथेनॉल, एल्कोहल जो भी ड्रिंक्स होती है किसका यूज होता है? इथेनॉल का। फर्मेंटेशन जो होती है, फर्मेंटेशन में प्राइमरी क्या यूज करते हैं हम? इथेनॉल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हमारे पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर वो क्यों जला नहीं रहा है उसको? पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको क्यों नहीं जला रहा है, जबकि वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है? क्योंकि उसके बाहर किसकी लेयर प्रेजेंट होती है? म्यूकस की। म्यूकस। तो इसका काम क्या है पेट में? मान लो खाना खा रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं तो माउथ से जो भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हमारे अंदर चला जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उसको खत्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको बाथरूम क्लीनर में भी यूज करते हैं। बाथरूम क्लीनर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what solution should be used to test for the presence of starch in food।
अगर हमें देखना है कि जो खाना है उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं? प्लांट में जो फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है। एनिमल्स में किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सॉल्यूशन, टॉक सॉल्यूशन या आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हमें देखना होता है तो क्या यूज करते हैं हम? आयोडीन सॉल्यूशन। और अगर उसमें जो खाना है जो हमें चेक करना है इसमें स्टार्च है या नहीं है, अगर उसमें स्टार्च होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। कलर कैसा हो जाएगा उसका? ब्लू ब्लैक या ब्लैक ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन सेल्स बाय विच फूड और अदर यूजफुल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, आर कैरिड इनसाइड द सेल, वो कहाँ लाए जाते हैं? सेल के अंदर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ये फिर अलग अलग टाइप की हो जाती है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मेम्ब्रेन होती है उसमें सेमी परमिएबल। और अगर बात सोल्यूट की होती है तो सोल्यूट कहां से कहां मूव करता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, टमाटर जो लाल रंग के होते हैं वो क्यों होते हैं लाल रंग के? क्योंकि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? लिमोनिन, लाइकोपिन, एलिजरिन एंड बीटा कैरोटीन। तो जो टमाटर होते हैं उनमें कौन सा होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन की वजह से ही वो कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। गाजर, कैरेट जो होती है वो ऑरेंज कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। ओनियन जो होता है पिंक कलर का, प्याज जो होता है पिंक कलर का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? एंथोसाइनिन। उसमें क्या होता है? एंथोसाइनिन। और जो प्याज होता है उसमें से जब आंसू आते हैं, जब हम उसको काटते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? सल्फर। कौन सी गैस होती है? सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक से दूसरे में फैल रही है, जो बैक्टीरिया से फैलती है? कोलेरा, मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। आंसर आएगा कोलेरा। कोलेरा कैसी बीमारी होती है? बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। कोलेरा फैलती है कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड वाटर से। कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। मलेरिया कैसी होती है? मलेरिया प्रोटोजोनल डिजीज होती है। मलेरिया कैसी होती है? प्रोटोजोनल डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। जो हमारे अंदर मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जो प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक स्पीसीज होती है वो होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। वो कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और इसके लिए वेक्टर कौन सा होता है? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज। जब फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होता है वो काटता है तो क्या होता है? हमें मलेरिया। डेंगू, डेंगू के लिए फ्लेवी वायरस। डेंगू कौन करता है? फ्लेवी वायरस। और ये जो डेंगू होता है इसके लिए कौन सा वेक्टर होता है? एडिस। कौन सा मच्छर होता है? एडिस। डेंगू के अंदर जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल डिजीज होती है, डेंगू भी एक वायरल डिजीज होती है। इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है? मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है? मिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इंडिस्टिंग्विशेबल लेफ्ट एंड राइट हाफ थ्रू वन प्लेन देन इट पजेस, तो उसके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी? अगर कोई चीज है, मान लो कोई स्ट्रक्चर है जिसको तुम ऐसे काट दो,
ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, जैसे मर्जी काट दो, और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। दूसरी होती है कि सिर्फ अगर हम किसी चीज को सेंट्रल एक्सिस से जब पास हो रही है तो ही वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, एक इधर, तो वो कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे हमारे अंदर होती है। एसिमेट्री जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो रेडियल सिमेट्री चाहे कहीं से उसको काट दो, बाइलेटरल सिमेट्री अगर वो सेंट्रल एक्सिस से जा रही है और फिर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो क्या होगी? वो बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर। एनाल्जेसिक्स जो होती है उनका यूज किस लिए करते हैं हम? एनाल्जेसिक्स पेन किलर, सपोर्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, करेक्टिंग डेफिशिएंसीज ड्यू टू विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूसिंग पेन एंड इन फीवर, किलिंग और वीकनिंग माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शंस। तो जो एनाल्जेसिक्स होती है, एनाल्जेसिक्स का यूज किसके लिए करते हैं हम? पेन को रिलीफ, पेन से रिलीफ पाने के लिए, रिड्यूसिंग पेन एंड इन फीवर। फीवर में एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक जो होती है वो क्या करती हैं? बॉडी टेम्परेचर जो हमारा बुखार में बढ़ जाता है, एंटीपायरेटिक्स जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।